दुनिया जितना स्पेस को जानने में इन्वेस्ट कर रही है, उससे कहीं ज्यादा हमने अपने ही प्लेनेट का 95% पार्ट एक्सप्लोर तक नहीं किया। हाँ, समुंदर का वो हिस्सा जहां सनलाइट नहीं पहुंचती, जहां प्रेशर इतना ज्यादा है कि मॉडर्न मशीन्स भी टूट सकती हैं, वो हिस्सा अब तक ह्यूमैनिटी के लिए अननोन है। और जो इस अंधेरे में छुपा है, वो शायद हमारी सोच से बहुत ज्यादा स्ट्रेंज है। ओशन के बारे में बेसिक साइज। ओशन अर्थ के 70% सरफेस पे स्प्रेड है, मतलब जमीन से ज्यादा उजली एरिया पानी से ढकी हुई है। लेकिन एक्सप्लोरेशन का परसेंटेज, साइंटिफिक एस्टिमेट्स के मुताबिक सिर्फ 5% तक ओशन का थरो एक्सप्लोरेशन हुआ है, रियल विजुअल सर्वे और डिस्कवरीज को काउंट करते हुआ। कुछ रीसेंट स्टडीज तो कहती हैं कि डीप ओशन फ्लोर का सिर्फ 0.001% ही ह्यूमन आइज ने देखा है। ये नंबर शायद अनबिलीवेबल लगता है, लेकिन वो डीप जोन्स, अबिसिल, हदल ट्रेंचेस, ब्लैक डार्क जोन्स वर्चुअली अनटच्ड रह गए हैं। ओशन में हर 10 मीटर नीचे जाने पर प्रेशर 1 एटीएम से बढ़ता है। डीप ट्रेंचेस में प्रेशर 1000 एटीएम से ऊपर होता है, मतलब वो एनवायरनमेंट जो हमारी बॉडी या नॉर्मल मशीन्स को तुरंत डिस्ट्रॉय कर देता है। 200 मीटर्स के नीचे सनलाइट वर्चुअली गायब हो जाती है, एक टोटल ब्लैक वर्ल्ड शुरू हो जाता है। टेम्परेचर वहां 2 to 4 डिग्री सेल्सियस के आसपास होता है और इक्विपमेंट की बैटरीज, सेंसर्स कोल्ड के साथ फाइट करते हुए काम ही नहीं कर पाते। ओशन एक 3D वर्ल्ड है, डीप जहां तक पहुंचना मुश्किल है। सर्चिंग स्पेसिफिक स्पॉट्स डीप अंडर इज लाइक सर्चिंग फॉर अ नीडल इन अ बॉल ऑफ नीडल्स। डीप सी व्हीकल्स, ROVs, मैन्ड सबमर्सिबल्स बनाने का कॉस्ट मिलियंस में जाता है और हर एक्सपेडिशन को मंथ्स में प्लान करना पड़ता है। फंडिंग और प्रायोरिटी स्पेस एक्सप्लोरेशन की तरफ भी काफी शिफ्ट हो गई है। 2025 में एक बड़ा रिसर्च पेपर ने बताया है कि ह्यूमंस ने डीप सी फ्लोर का 0.001% से भी कम हिस्सा, यानी एरिया रोड आइलैंड जैसा ही, विजुअली ऑब्जर्व किया है। इन 40,000 प्लस डीप डाइव्स सिंस 1958, 65% ऑब्जर्वेशन सिर्फ कुछ कंट्रीज के आसपास हुई हैं, यानी हम ग्लोबल ओशन के बहुत छोटे पैच तक ही लिमिट हैं। सैटेलाइट और सोनार से हम सीबेड का शेप समझ सकते हैं, लेकिन बायोलॉजिकल डिस्कवरी, इकोसिस्टम्स, लाइफ फॉर्म्स, जियोलॉजी सब डायरेक्ट एक्सप्लोरेशन से ही मिलती है। साइंटिस्ट्स अब तक के डीप डाइव्स में बिजार क्रीचर्स देखे हैं, ट्यूब वर्म्स, घोस्ट लाइक स्नेल फिश, घोस्ट क्रैब्स और भी काउंटलेस ऑर्गेनिजम्स जिन्हें हम अभी ट्रैक तक नहीं कर सकते। हाइड्रोथर्मल वेंट्स और कीमोसिंथेटिक कम्युनिटीज हैं, जहां लाइफ सनलाइट के बजाय केमिकल एनर्जी से सर्वाइव करती है। ये सिस्टम्स एंटायरली एलियन लाइक बिहेवियर दिखाते हैं। ओशन क्लाइमेट को रेगुलेट करता है, 90% हीट एब्जॉर्ब करता है और एक मेजर कार्बन सिंक भी है। अगर हम इस सिस्टम को समझे बिना एक्सप्लॉइट करें तो कॉन्सिक्वेंसेस अनप्रिडिक्टेबल हैं। ओशन में ऐसे जीन्स और बायोकेमिकल मैकेनिज्म्स हो सकते हैं जो कैंसर रिसर्च, मेडिसिन और क्लाइमेट सॉल्यूशंस में ब्रेक थ्रूज ला सकते हैं। डीप सी माइनिंग, रेयर मिनरल्स एक्सट्रैक्शन without understanding ecosystems may destroy fragile life instantly. Ocean patterns affect weather, monsoons, El Nino, atmospheric balance. Incomplete knowledge equals risks we cannot predict. हमने मार्स का सरफेस, मून के फार साइड और सोलर सिस्टम के रिंग्स को एक्सप्लोर कर दिया, लेकिन अपने ही प्लैनेट का 95% हिस्सा अब तक अननोन छोड़ दिया है। वो जगह जहां प्रेशर लाइट से ज्यादा पावरफुल है, जहां लाइफ बिल्कुल अलग तरीके से एग्जिस्ट कर सकती है, जहां हर डिस्कवरी ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग के लिमिट्स को तोड़ती है। अब सोचो, क्या हम गलती से अपने फ्यूचर का बिगेस्ट रिसोर्स खो देंगे? क्या ओशन की मिस्ट्री हमारी स्पीशीज के लिए सर्वाइवल चैलेंज बन जाएगी? और क्या वही ओशन हमारी नेक्स्ट सिविलाइजेशन का की हो सकता है? अर्थ का असली अननोन वर्ल्ड समुंदर के नीचे ही छुपा हुआ है।